तो आज हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में और हमारे पीछे देख सकते हैं रमेश दलाल जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं। आज उनको निर्दलीय चुनाव में उतार दिया गया है और आज उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए ये काफिला लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे रमेश दलाल को लेकर? रमेश दलाल के बारे में एक आंदोलन करके देश जगा दिया और आज फार्म भरन जा है, आज सारे वोटर जगा देगा। ये मौसमी में रखा है, एक भी नहीं आया टाइम पर। जब लटबाजेदार सरकार के खिलाफ लड़ा था, रमेश दलाल लड़ा है। जन जन गली गली मोहल्ले मोहल्ले किसी भी कॉलोनी में गांव में हर आदमी से ये पूछ लेने गए हैं, भाई काम करवा सके तो रमेश दलाल करवा सके। सिर्फ रमेश दलाल है जो महाराष्ट्री है, जो इस हल्के में विकास करेगा, करे से आगे भी करेगा। हम महाराष्ट्री रमेश दलाल है, हम तन मन धन रमेश दलाल के साथ हैं। 10 साल कांग्रेस रहेगी। राजेंद्र जून को ये नहीं मालूम मेरे हल्के में गांव कितने हैं और कितने किसान हैं और कितने 36 बरादरी के मजदूर आदमी हैं। यहाँ एक दिन भी उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं ली उसने, बस खाली पैसा तनख्वाह लेने के लिए बैठा रहा। 36 बरादरी के लिए लड़ाई करी तो रमेश दलाल ने करी है और रमेश दलाल जैसा नेता कोई नहीं है इस हल्के का। और मैं ये कहूँगा हरियाणा में ही नहीं है और रमेश दलाल बन के रहेगा। कोई कितना जोर लाओ दे और रमेश दलाल के साथ है पब्लिक अपनी बात। तो क्या लगता है ये भीड़ आज ये भीड़ तंत्री तो बन के नहीं रह जाएगी? नहीं ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। आज पैदा होने वाला बच्चा, आज पैदा होने वाला बच्चा भी रमेश दलाल बोलता है। अगर हमारे लिए जनजीवन में कुछ आने वाली पीढ़ियों में काम आएगा तो हमारा रमेश दलाल आएगा। भाई साहब की इस 90 विधानसभा में एक भी इस भाई रमेश के से एक भी विधायक अब तक नहीं हरना होगा आने वाले। रमेश भाई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और ये किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसको 36 बरादरी के भाईचारे ने टिकट दिया है। जब भाईचारा टिकट देता है तो वो किसी पार्टी को नहीं मानता। दलाल खाब 84 छिल्लर छिकारा जितना भी गांव में किसी ने गांव लगते हैं, हर गांव के आदमी ने आकर के इसको टिकट दिया है। और ये 10वीं पास भी नहीं है, इनकी इंक्वायरी करवा लो। ये दूर है 5 बार बन लिया 5-6 में 40 साल हो लिए कि बापू ने आज ताई कोई मर्जिया उड़ता है, काले चश्मे ला के बैठ जाएगा। आख्या मांग नहीं मलामता मांस के। रमेश दलाल को भाई धन बल की जरूरत नहीं है, धन बल उसका भाईचारा है। जितनी ये गाड़ियां ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं ये किराए के नहीं है भाई, ये बगैर रमेश दलाल के बुलाए के बगैर ट्रैक्टर गाड़ी अपने आप ले लेके आए, किसी भाई ने किराया नहीं दिया इनका। 3 पर रमेश दलाल अकेला भारी, यही पहचान हमारी। रमेश दलाल पहचान हमारी। रमेश दलाल तो बन रहे हैं और जितने काम राजेंद्र जून ने नहीं किए इतने रमेश दलाल ने बगैर बने करे। 36 बरादरी के नेता है और 36 बरादरी रमेश दलाल के साथ है और पूरा बादल का डलका ये आपने दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा कार्य करने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा कानून के जानने वाला और सबसे ज्यादा जनता की सेवा करने वाला एक ही नेता है, उसका नाम है रमेश दलाल और अब की बार उसको जिताएंगे। ये भाई तो एमएलए बड़े बिना भी इतने काम कर दिए हैं कि वो एमएलए भी नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है बहादुरगढ़ की जनता आपकी बार रमेश दलाल के साथ है? बिल्कुल भाई साहब, साथ नहीं कम से कम भी 30,000 वोट आते तो जीत है। एक आदमी है बहादुरगढ़ में रमेश दलाल, ये टिकट नहीं मानते। इसका बड़ा टिकट सरकार कौन सा ले रही है? दिखाइए टिकट तो ये कमा रहा है। ये टिकट इस टिकट पे जीतेगा। जनता ने पूरा मन बना लिया। शेर का बच्चा है, शेर का माँ जन्म में गिनी, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं साथ हो रहा। जो रमेश दलाल आ गया ना, बहादुरगढ़ ना रहा चंडीगढ़ हो जाएगी। आड़े फैसले होंगे। अरे टिकट नहीं दी कोई बात नहीं, किसानों ने टिकट दे दी इसको और हम सारे साथ। बिल्कुल एक तरफा मेरे भाई, कति एक तरफा रमेश दलाल है और तो बिल्कुल कति नहीं मान ले। ठीक है, एक तरफा रमेश दलाल।
स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी मनोज कालीरामना के साथ। तो आज हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में और हमारे पीछे देख सकते हैं रमेश दलाल जो कि राष्ट्रीय किसान नेता हैं। आज उनको निर्दलीय चुनाव में उतार दिया गया है। ये काफिला लेकर नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आखिर उनका कितना रुझान है, बहादुरगढ़ की जनता उनको कितना पसंद करती है, लोगों से जानते हैं। जी बाबा, क्या नाम है? अतर सिंह सौदा भाई। क्या कहेंगे रमेश दलाल को लेकर? रमेश दलाल के बारे में एक आंदोलन करके दियो, देश जगा दिया और आज फार्म भरन जा है। आज सारे वोटर जगा देगा, ठीक है। तो ये जो माहौल होगा रमेश दलाल का बिल्कुल होगा। तो ये और नेता उठ रहे हैं इनका, और नेता कदे ये मौसमी में रखा है, एक भी नहीं आया टाइम पे। अरे जो लठबाजदार सरकार के खिलाफ लड़ा था रमेश दलाल लड़ा है। किसान आंदोलन, किसानों के लिए जो भी लड़ाई जितनी लड़ी है रमेश ने लड़ी। ये मैंने तो रमेश की फायदा कोई उठाना था, उन्हें फायदा नहीं मिल रहा था। ये आज पता लग जाएगा, आज पता लग जाएगा सारा रमेश के साथ क्या। पूरे तो कितने व्यारा स्वस्थ पूरे व्याग्र ना, पूरे तो 2 कोस आगे। हाँ, क्या कहते हैं? रमेश दलाल जी महान किसान नेता है। सर छोटू राम के अवतार आ रहे हैं और इसने चौटाला गांव में भी इसने मुआवजा बढ़वाया जमीनों का। और ये केएमपी के पास का जो रेलवे लाइन बिछे है, ये रमेश दलाल अकेले ही थे, नहीं तो कोई बीजेपी का नेता था, नहीं कांग्रेस का था, कोई भी नहीं था। महान किसान नेता है और जन जन गली गली मोहल्ले मोहल्ले किसी भी कॉलोनी में गांव में हर आदमी से ये पूछ लेने गए हैं भाई काम करवास कहते रमेश दलाल करवास कहे। तो बाकी और नेता हूँ ना, काम नहीं करवाया कुछ? नहीं जी, कुछ काम नहीं करवाया जी। आप देख लो हमारे जाकर पब्लिक बताओगी। हाँ जी, पब्लिक में कहते हैं नहीं नेता और तो भाई सिर्फ रमेश दलाल है जो मानसती है, जो इस हल्के में विकास करेगा और करे से और आगे भी करेगा। हम मानसती रमेश दलाल है, हम तन मन धन रमेश दलाल के साथ हैं। तन भी देंगे, मन भी देंगे और धन भी देंगे, हर तरीके से उसके साथ से भाई। सुन भाई, हम बताएंगे ये नेता जो जितने बनाए ना 10 साल कांग्रेस रहेगी। राजेंद्र जून को ये नहीं मालूम मेरे हल्के में गांव कितने हैं और कितने किसान हैं और कितने 36 बरादरी के मजदूर आदमी हैं। यहाँ एक दिन भी उनकी शुद्ध बुद्ध नहीं ली उसने, बस खाली पैसा तनख्वाह लेने के लिए बैठा रहा। किसी आदमी की कोई तंगी नहीं बुझी। 36 बरादरी के लिए लड़ाई करी तो रमेश दलाल ने करी है और रमेश दलाल जैसा नेता कोई नहीं है इस हल्के का। और मैं ये कहूँगा हरियाणा में ही नहीं है, हरियाणा में ही नहीं है ऐसा ईमानदार नेता और मेहनती। रात और दिन 24 घंटे यो इंसान जाग सकता है और इस पब्लिक की 36 बरादरी की शुद्ध ले सकता है तो रमेश दलाल है। और रमेश दलाल बनकर रहेगा, कोई जितना जोर लाओ दे और रमेश दलाल के साथ है या पब्लिक अपनी बात। तो क्या लगता है ये भीड़, आज ये भीड़ तंत्री तो बन के नहीं रह जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना। आज पैदा होने वाला बच्चा, आज पैदा होने वाला बच्चा भी रमेश दलाल बोलता है। अगर हमारे लिए जनजीवन में कुछ आने वाली पीढ़ियों में काम आएगा तो हमारा रमेश दलाल आएगा। क्या कह रहे थे? रमेश दलाल जी ने जी हमारे ये जो बामडोली कानून था, बराही बामडोली साको बहादुरगढ़, रमेश दलाल ने रोड पास करवाया। हम 6 महीने अरविंद शर्मा ने घुमाए, फिर सब आदमियों ने नेता ने घुमाए, फिर रमेश दलाल 28 में दिन रोड पास करवा लिया। तो समाज सेवा तो रमेश दलाल वैसे भी करा, राजनीति में आने की क्या जरूरत है? राजनीति में आने के बाद और ज्यादा पावर बढ़ जाती है जी, और ज्यादा काम होंगे। तो ये कहीं पावर में, कहीं चारों तरफ कमांडो हो बनने के बाद और फिर आपसे मिलना जुलना नहीं। ये इसको कोई कमांडो की जरूरत नहीं, केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोल लगा, सरकारी गाड़ी की जरूरत नहीं। ये तो महान अवतार आ रहे हैं, को परमेश्वर के अवतार आ रहे किसानों के हक में। रमेश दलाल के लिए सारी अच्छी है। रमेश ये पब्लिक विरोधी होगा काम करे, जो विरोधी आदमी वो शायद काम करेगा। किसानों के सबसे बड़ा नेता है और हरियाणा में के राजस्थान में जाता है। ये कहने का मतलब ये है 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है रमेश दलाल। 36 बरादरी साथ लेकर चलता है, बिल्कुल। हाँ, ऐसा नेता ना कोई होया ना कोई है, परमात्मा का अवतार आया हो। जी बाबा, क्या कहोगे? छोटू राम जी के बाद में ये रमेश दलाल है। पहले छोटू राम साहब रमेश दलाल है, इससे और कोई किसान वाला नेता नहीं, किसान कोई नहीं, किसान मजदूर। और बाकी नेता हैं, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। ये सब हौसले हैं जिन्होंने अपना तनख्वाह लेनी है, अपने मकान बनाया, सिक्योरिटी लेनी है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। तो अपने ये जो और नेता हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, इनसे कितनी बार मिल चुके हैं? कई बार मिले हैं, कहीं जाते हैं तो
अंदर भी नहीं घुसने देते, बाहर कह देते कभी नहीं, यहाँ है नहीं। इस भाई साहब से कभी 24 घंटे कभी भी मिलो। तो रमेश दलाल की कितनी जीत मान रहे हो? बहुत ज्यादा, कितने वोटों से? कम से कम भी 10,000 वोट है। भाई साहब की इस 90 विधानसभा में एक भी इस भाई रमेश के से एक भी विधायक अब तक नहीं हरना होगा आने वाले से। हाँ जी। तो आप क्यों साथ में लगे हो? ऐसा क्या अच्छा लगता है रमेश? भाई साहब साथ ऐसा है, जमीन का रेट कहीं भी चले जाओ, पूरे हरियाणा राजस्थान कहीं भी चले जाओ, इससे ज्यादा कोई बढ़वा नहीं सकता। ये हमेशा 26-36 बरादरी की लड़ाई लड़ता है। हाँ जी। हाँ जी बाबा, क्या कहोगे? रमेश भाई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और ये किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है इसको 36 बरादरी के भाईचारे ने टिकट दिया है। जब भाईचारा टिकट देता है तो वो किसी पार्टी को नहीं मानता। दलाल खाब 84, छिल्लर छिकारा, जितना भी गवांड में किसी गांव लगते हैं, हर गांव के आदमी ने आकर के इसको टिकट दिया है। तो जब भाईचारे ने टिकट दिया तो भाईचारा इसको जिताएगा भी भैया। तो कांग्रेस से टिकट की मांग चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने फिर से उसी चेहरे को टिकट दे दिया जो पहले दिया था। रमेश दलाल की जो आशा थी उन पे खरा नहीं उतरी कांग्रेस। अब की बार उसको टिकट देगा, धोखा खाएंगे। रमेश भाई को टिकट दो या मत दो, इन्हें भाईचारे ने इसको टिकट दे दिया, भाईचारा इसको जिताएगा, बिल्कुल 100% जिताएगा। भाईचारे की इमेज का सवाल है, भाईचारे की जिद का सवाल है। इसको हम जिता कर ही रहेंगे, चाहे हमें दिन रात एक करना पड़ो, कैसे करो। और कम से कम भी 15,000 वोटों से जीतेगा और जीतने बाद आपसे हम मिलेंगे। हमारी सच्चाई है नहीं है। तो अब की बार भी जनता बहकावे में तो नहीं आ जाएगी? बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रमेश दलाल के साथ बिल्कुल 36 बरादरी का भाईचारा है, क्योंकि पार्टी हमने देख ली है। बहादुरगढ़ से आप बेरी की तरफ चले जाओ, बहादुरगढ़ से इधर की चले चलो, गाड़ी नहीं निकल सकती। मोटरसाइकिलों तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने खड्डे पैदा इस जो इलाके की अनदेखी की गई है इस सरकार द्वारा, आज तक किसी नहीं करी। जीतेगा भाई रमेश दलाल, जीतेगा भाईचारा, जीतेगा रमेश भाई की जय। जी भाई साहब, क्या कहोगे? बहादुरगढ़ की जनता ने मन बना लिया। बहादुरगढ़ में तो यो है, ये तीनों प्रत्याशी एक साइड में और भाई रमेश दलाल एक साइड में, ठीक है। जो पब्लिक का आप देख लो, रोष जोश जो भी है, ठीक है। और आप बता देंगे इलेक्शन होने के बाद, ठीक है। ये देख लीजिए, जनता का एक ही कहना है, बहादुरगढ़ की जनता ने मन बना लिया अब की बार रमेश दलाल। क्यों जी? बिल्कुल एक ही आवाज है, रमेश दलाल, भाई रमेश दलाल, एक ही आवाज है। से लेकर और बहादुरगढ़ तक जाम लग चुका है, आप दिखा भी सकते हो इसको, ठीक है। अंदर तो बनकर नहीं रह जाएगा। ये मन के साथी अपने भाई, अपने दादा, अपने बाबू, अपने ताऊ, सारे सगे संबंधी है इसमें। तेल पा रहे हैं ना, कोई किराए पे अपना घर से तेल गलवा के आगे पा रहे हैं। एक योग दून साहब से आजाद उम्मीदवार 2,000 चांदी के सिक्के, टूंडड़ी, कराच, और ये एक नॉर्मल आदमी है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बड़ी आदमी है। हाँ, बहुत बड़ी, और एक को साथ लेकर चलता है। और ये 10वीं 5वीं नहीं है, इनकी इंक्वायरी करवा लो। ये दूर है 5 बार बन गया 5-6 में, 40 साल हो लिए कि बाबू नरी में आज ताई कोई मरतिया उड़ता है, काले चश्मे ला के बैठ जाएगा, आख्या मांग नहीं मलामता मांस के। तो ये क्या काम करेंगे? तो जनता का क्या मन है अब की बार? जनता का इम्तिहान रमेश दलाल पढ़ा लिखा है, वकालत भी कर रहा है, सारे काम एक किस्म का देवीलाल की डाल दे चल सब। पहले देवीलाल थे, अब रमेश दलाल। जी रमेश दलाल, हमारे हल्के में रमेश दलाल बहुत बढ़िया काम करे। क्या रमेश दलाल आपकी आशाओं पर खरा उतरेगा? 100% उतरेगा। ये तो पहले हमने आजमाश लिया है, पहले हमारे काम किए इसने। देखो मुआवजे काम और रोडों के बाईपास निकलते हो या मेन रोड निकलते हो, उनका मुआवजा दिलाने का जो सरकार हमें 40-40 हज़ार रुपये देती थी ना, 2-2 करोड़ रुपए दिलाए हैं। जो 40-40 लाख रुपए देती थी सरकार, इसने लड़ाई लड़के 2-2 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया है। जो 25,000 रुपये फसल बर्बाद होने के बाद एक एकड़ के जमीन का जो कीमत 25,000 रुपये एकड़ करवाने का काम रमेश दलाल ने किया है। ये मजदूरों से, किसानों से जुड़ा हुआ नेता है। ये तो पहले इतने काम कर चुका है, अभी तो बस सिर्फ इसका व्याख्यान करना भी कितने काम और संसद में पहुंचाना जरूरी है, ताकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचा सके। इसलिए हम इसको संसद में और पहुंचाने के लिए आए हैं। तो ये जो और नेता हैं, इनके पास तो धन बल है, सारी चीजें हैं, इनको सारी चीजों का ए से लेकर जड़ तक पता है इनको कैसे राजनीति की जाती है। तो क्या रमेश दलाल आगे निकल पाएंगे? रमेश दलाल को भाई धन बल की जरूरत नहीं है, धन बल उसका भाईचारा है। जितनी ये गाड़ियां ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, ये किराए के नहीं है भाई। ये बगैर रमेश दलाल के बुलाए के बगैर ट्रैक्टर गाड़ी अपने आप ले लेके आए, किसी भाई ने किराया नहीं दिया इनका। तो हमें धन की जरूरत ही कहाँ है?
हमें तो रमेश को तो सिर्फ भाईचारे जरूर, भाईचारा इसके साथ आपको नजर आ रहा है। यहाँ से देख ले, इतना बड़ा काफिला आज तक ना किसान निकला और ना निकलेगा आगे, इसलिए हमें तो इनकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ भाई की जरूरत है। भाई के लिए हम स्पेशल आए हैं। स्पेशल आए हो जी बाबा, क्या कहेंगे? 3 पर रमेश दलाल अकेला भारी, यही पहचान हमारी, रमेश दलाल पहचान हमारी। तीनों पर रमेश दलाल अकेला भारी, जनता का ये कहना है। और क्या कहेंगे? और रमेश दलाल से अच्छा नेता कोई भी नहीं है। हाँ, तन मन धन से किसानों के साथ रहता है और इसने तो खरबों रुपए का फायदा करवाया लोगों को, न कि 1-1, 2-2 हजार का, खरबों रुपए का। और एक दिन से 2 महीने मुख्यमंत्री रही हो, मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री की भी मांग कर दी है बहादुरगढ़ के लोगों ने। रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता है, उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी है बहादुरगढ़ की जनता ने। क्यों भाई साहब, मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा इंसान पढ़ा लिखा आगे आना चाहिए। मैट्रिक पास को आगे कर देते, पढ़ा लिखा अब तक आगे नहीं आ पा। जिस दिन पढ़ा लिखा आगे आ जाएगा, उस दिन जनता को पता पड़ेगा ये जनता के सुख दुख दर्द क्या होते हैं। इससे पढ़ा लिखा कोई पहुंचेगा नहीं संसद में, ये हमारे विश्वास है। पढ़ा लिखा है, इनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो ये बिल्कुल जनता ने इसलिए मन बनाया है क्योंकि ग्राउंड से जुड़े हैं। और बोलो भाई रमेश दलाल की जय, रमेश दलाल की जय। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं कमल कुमार मांगेराम, गांव टंडाईडी। ये आपने देख लिया कितना बड़ा जन समूह रमेश दलाल के समर्थन में है। और पिछले 5 साल से राजेंद्र अर्जुन दिल्ली में रहता है। लोग किससे कहेंगे? एमएलए से कहेंगे। 2 हफ्ते में 1 दिन आगे बोल देता है मेरी चलती नहीं। जब उम्मीद है कि ये बोलता है राजेंद्र अर्जुन के मेरी चलती नहीं, तो जनता किससे कहेगी? अपने एमएलए से कहेगी। वो दिल्ली में रहता है, मिल नहीं रहा। जनता को बहुत परेशानी हुई। ये कितना बड़ा समर्थन है। ये सब रमेश दलाल का पोजीशन बहुत अच्छा है। पूरा हल्का रमेश दलाल के साथ में है। और इस राजेंद्र अर्जुन ने इतना तंग किया जनता को, मिलता नहीं, दिल्ली में रहता है। कह देता है हफ्ते में 1 घंटा मेरी चलती नहीं, 1 घंटे में अपने घर को संभालेगा। सड़क देखो राजेंद्र अर्जुन के, उसमें हल्के में कोई काम किया हो इसने आए। और ये इतना बड़ा जन समूह रमेश दलाल के समर्थन में। रमेश दलाल तो बन रहे हैं, और जितने काम राजेंद्र अर्जुन ने नहीं किए, इतने रमेश दलाल ने बगैर बने करे। हर एक आदमी की सुनवाई करी, हर एक आदमी के साथ हुआ। 36 बरादरी के नेता है और 36 बरादरी रमेश दलाल के साथ है। और पूरा बहादुरगढ़ हल्का ये आपने दिखाई दे रहा है, इसमें लिख लो ये रमेश दलाल के साथ है। और इतना बढ़िया ईमानदार मेहनती जो 24 घंटे मेहनत करता है। और ये राजेश जून और ये राजेंद्र अर्जुन तो ड्रामा बना रहे हैं। राजेंद्र अर्जुन 5 साल में 1 दिन आओ, आगे कहते हैं भाई मेरी चलते नहीं। भाई किससे कहेगी जनता? जी बाबा, क्या कहोगे? काफी देर से सुन रहे हो आप। हम भी सुन रहे हैं। जो भाई ने सारी बात तो कवर कर दी है, लेकिन अभी मैं 2 ही बात कहूँगा। सबसे ज्यादा कार्य करने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा कानून के जानने वाला और सबसे ज्यादा जनता की सेवा करने वाला एक ही नेता है, उसका नाम है रमेश दलाल। और अब की बार उसको जिताएंगे। लास्ट बात है। पक्का मन बना लिया? पक्का मन बना रखा है भाई। तो और भी तो नेता हैं, उनके साथ क्यों नहीं लगे? भैया इसके मुकाबले में एक भी नेता नहीं है। ये तो 24 घंटे अपने हल्के में रहता है। और वो तो टेम्परेरी आने वाले आदमी है। कोई अपना बिजनेस चलाता है, कोई अपना अस्पताल चलाता है, कोई अपना कुछ चलाता है। जनता के बीच में आते नहीं। ये भाई तो एमएलए बने बिना भी इतने काम कर दिए हैं कि वो एमएलए भी नहीं कर पाए हैं। तो अभी एमएलए बनने की लालसा क्यों है? एमएलए बनने की लालसा सिर्फ अपने भाईचारे की सेवा करना है। रमेश दलाल को किसी किस्म का लोभ लालच नहीं है। तो सेवा तो अभी समाज सेवा तो वैसे भी कर रहे हैं। भैया सेवा कर रहे हैं, लेकिन पावर तो नहीं है। अब ये जनता रमेश भाई को पावर देगी और चंडीगढ़ से रमेश भाई की आवाज आएगी। 90 पर भारी 1 पड़ेगा, 89 पर भारी 1 पड़ेगा। इसलिए रमेश दलाल सबसे बढ़िया नेता। रमेश दलाल जैसा आदमी वो है किसान, और किसानों का भला चाहता है। किसानों की मजबूरी में कहीं भी वो सबसे आगे मिलता है। ठीक है, किसानों का मसीहा बोला जा सकता है। बिल्कुल मसीहा है। आज तक जो भी एमएलए बना बहादुरगढ़ हल्के में, किसानों की किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी। और ये कुछ भी ना होते हुए भी किसानों के बीच में रहता है और उनके लिए काम करता है। जब भी आओ है, हाँ, जब भी वही मानसों के बीच में खड़ा पाओगा भाई साहब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर किसान नाम रहे, हर किसान नाम रहेंगे।
हाँ पक्के तो मन बना लिया पूरा। बंद है पूरे, और जितना जो कुछ होगा उतना वो सब डालवाएगी क्या लड़ेंगे। एमएलए बन गया, इसके मुकाबले में कोई है ही नहीं, ना कोई नहीं। और जो ये और नेता हैं बीजेपी ये सब जो है अपने आप जो है नीचे आ जाए। जी सर, काफी दूर से आए हो आप भी, तो रमेश दलाल के साथ क्यों लगे हुए हो? ये सबसे हिंदुस्तान में सबसे एक आदमी है, बड़ा आदमी है जो रमेश दलाल है, इसीलिए इसी इसके साथ जुड़े हैं। क्या लगता है बहादुरगढ़ की जनता आपकी बार रमेश दलाल के साथ है? बिल्कुल भाई साहब, साथ नहीं, कम से कम भी 30,000 वोट आता तो जीत है। हाँ जी, ये जितने भी और उठ रहे हैं इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये किसी के साथ खड़े रहते। ये तो लूट खसोटी की राजनीति करते 24 घंटे 5 साल। वो जाता है हमारी चलती नहीं, कुछ नहीं, मेरा ऐसा नहीं होता। और रमेश दलाल तो एक ऐसा नेता है जो बारू में 36 बरादरी के साथ खड़ा रहता है। हाँ जी जी बाबा, क्या लगता है अब की बार कोई रोड तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होने देंगे, घनी वोटर जितावाएंगे। एक आदमी है 100 वोट है उसके, एक आदमी के पास 100 वोट है जी। हाँ, ये जितने आदमी ला रहे देख लो गलती करके। ये देख लीजिए, हम बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उनका आज नामांकन है। किसानों ने उनको निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया है और बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीतने का ऐलान जनता ने कर दिया है। भाई साहब, रमेश दलाल किसानों के साथ है, किसान का नेता है, 36 बरादरी का नेता है। ये जितने भी इकट्ठे हुए हैं भाईचारे में इकट्ठे हो रहे हैं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई खरीद दौड़ नहीं है। और इसको जिताने का मन बना लिया है। इनकी बार रमेश दलाल जीतेगा, भारी बहुमतों से जीतेगा और सब जनता उसके साथ है। हाँ, उसको कोई हरा नहीं सकता। जी बाबा, क्या कहोगे ये कह रहा बता दो रमेश दलाल के बारे में? रमेश दलाल जीतेगा 100 का 100, 100 का 100 100 का 100। चंडीगढ़ मान ले इसको, मैं चंडीगढ़ बोल लगाए हो जाएगा विधानसभा में पक्की। तो अब की बार बहादुरगढ़ के जनता ने मन बना लिया? हाँ, मन बना लिया पत्नी 100 का 100। हाँ, तन मन धन से। हाँ, तलमंदन से। और हमको उड़ा रहे हैं कि मारता के मत रखा भाई की सेवा के लिए, ये हमारी सेवा मरीज है की सेवा। हाँ, 10 साल से वो कांग्रेस वाला दिल्ली में बैठा था, हिसाब बेरा लेने भी आया उधर। अरे वो चुंदड़िया वाला अपने सिलेंडर बेचा करता अस्पताल में, और सरकार तो टक्कर थी है रमेश की। 3 वान तोल लो, रमेश ने जो काम कर रखे उनका मुकाबला करके देख लो, जब पास संग भी हो तो। जी हाँ, ठीक है, काम करे। अगले ने जब किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, गरीब के लिए लड़ाई लड़ी है, समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। एक आदमी है बहादुरगढ़ में, रमेश दलाल। बिल्कुल, जब कोई सा पूछ लो तो कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी, तो क्या रुझान है आपका? टिकट यार, ये टिकट नहीं दिखती तरह, ये टिकट ना मानते डरते भाई, ये टिकट नहीं मानते। इससे बड़ा टिकट सरकार कौन सा ले रही है? दिखाइयो टिकट तो ये सीधा दिखना रहा है। ये टिकट इस टिकट पे जीतेगा जीतेगा। रमेश दलाल वह चीज है जो रेल रोक दे, जहाज रोक दे, प्रधानमंत्री जा टकराओ और मुख्यमंत्री जा टकराओ। और वह चीज है सर छोटू राम होया था हरियाणा में, और बनने के बाद पता चला सर छोटू राम के था। पाछे लोग रोएंगे, ये वह चीज है जो मारदंड बंद होगी होने से। अरे 50 लाख का मुआवजा 1 करोड़ में, 1 करोड़ का 4 में, और मुख्यमंत्री 5,000 के 10,000 नहीं कर सकता। ये वह चीज है रमेश दलाल। दुनिया रोगी पाछे और जीतेगा, जाओ कह दिया जीतेगा। जनता ने पूरा मन बना लिया। शेर का बच्चा है, शेर का मार दल में गिनी, हिंदुस्तान में भी कोई नहीं साथ हो रहा। और बुझ जाएगा बोल। और नेता हैं जो बहादुरगढ़ के, उनका क्या रहेगा? उनका नहीं रहेगा भाई, अब हमने सब लड़ो जी की किस्मत हो जाएगा। कोई कम बाटे सर, कोई कम जो था भाई जवान बाटे सर की यहाँ काम पर जाना, चंडीगढ़ पाओगा रोड प्रधानमंत्री जा टकरा मोदी थे। जो शेर का बच्चा है, ईसा छोरा ना होना कम करा लो जहाँ दो, ना ईसा पढ़ा लिखा, ना ईसा दलावर और ना ईसा धनवान, और बुझ जाएगा बोल। तो किसानों के लिए क्या कुछ किया? अरे किसानों के लिए और क्या करेगा? 50 लाख के 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ के 5 करोड़ करवा रखे हैं। वो मोदी 5-5 हजार न रोन लाग रहे हैं, वो खट्टर मुआवजे ने। किसान आएगा सही हो। हाँ, सारी सटेटा मदास है, किसानों का मसीहा है। मसीहा नहीं केवरा केस है। हाँ, जगह दाना ना होना उनके भी ठेके लगा देगा। हाँ बोल। दूसरा छोटू राम, पहले नंबर पर छोटू राम, दूसरे पर दलाल, दूसरे पर रमेश दलाल वाल। हाँ बिल्कुल, दूसरे नंबर पर रमेश दलाल। आप क्यों साथ में लगे हो? किसानों के साथ खड़ा है, रोडा पर कहीं भी
किसान मजदूर के साथ में है हमारा भाई। हाँ बिल्कुल। बदलाव ला रहा है इधर बादल की पब्लिक पूरी रमेश को चाहती है। बिल्कुल रमेश को वोट सारी पब्लिक छत्तीस बिरादरी रमेश को वोट देगी। क्या बहादुरगढ़ की जनता बदलाव चाहती है आपकी? हाँ बादल की जनता पूरी किसान के साथ है, ईब के बार रमेश के साथ। किस्मत खराब होगी तब बदलाना होगा, किस्मत अच्छी है ना, जो रमेश दलाल आ गया ना, बहादुरगढ़ नारे चंडीगढ़ हो जाएगी। हाँ अरे फैसले होंगे और यूँ कर देगा बैठ के भाई, माओ जब कर देगा 5-5 करोड़। बड़ा वकील है जिसने सुने इंदिरा गांधी कांड में, जिसने वो करवाने वाला ये है, फैसला करवाने वाला। हाँ जी, राजीव कांड में फैसला करवाने वाला ये है। अरे टिकट नहीं दी कोई बात नहीं, किसानों ने टिकट दे दी इसको और हम सारे साथ। बहादुरगढ़ के सारे किसान रमेश दलाल के साथ हैं। बिल्कुल, किसान मजदूर सारे भाई साथ में हैं। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बातचीत करवाते हैं। जी ताऊ जी क्या कहोगे रमेश दलाल के बारे में? रमेश दलाल जीतेगा। जितावांगे भी कह रहे हैं, पक्का पक्का। कांग्रेस ने टिकट तो कौन दी? ये टिकट रही और क्या होगा? तो कांग्रेस का क्या रहेगा? कांग्रेस के कुछ ना, हम तो इसने जितावांगे। ये देख लीजिए, हम बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और हम रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उनको किसानों ने मिलकर निर्दलीय उतार दिया गया है। और ये नामांकन, आज नामांकन भरने के लिए ये रमेश दलाल निकल रहे हैं अपने काफिले के साथ। तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करवाते हैं और उनका काफिला दिखाते हैं कितनी मात्रा में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। युवा साथी, बुजुर्ग, महिला और ट्रैक्टरों में जो किसानों का जहाज बताया जाता है, किसानों का ट्रैक्टर, उसमें लोग आए हुए हैं। 100% जीत सेवन बार रमेश दलाल की। आज भाई साहब क्या कहोगे? रमेश दलाल तो आगे कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। और नेता घूम रहे हैं तो ये तो खामा घूम रहे हैं, देख लेना काफिला। तो ये ट्रैक्टर तैयार है अब की बार, रमेश दलाल जिंदाबाद है। बहादुरगढ़ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, रमेश दलाल को लेना चाहती है, बिल्कुल चाहती है। धन्यवाद। हाँ जी भाई साहब। भाई रमेश दलाल नहीं लाओ है, हाँ जी, बिल्कुल एक तरफा मेरे भाई, कति एक तरफा रमेश दलाल है और तो बिल्कुल कति नहीं है, मान ले ठीक है, एक तरफा रमेश दलाल, एक तरफा जीतेगा। हाँ तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करवाते हैं। जी आंटी, कहाँ से आए हो? हम मांडोठी हैं। हाँ। तो क्यों लगे हो रमेश दलाल के साथ? हम बढ़िया है, रमेश दलाल जहाँ तो हो रहे हैं कति बढ़िया, मनमंदन से मंदन से कति एक नंबर का रमेश दलाल। तो ये और नेता भी तो घूम रहे हैं यहाँ पे। और घूमे हम रमेश दलाल की गैल से सेना के बारे में बढ़िया है, ये और को अपना घर बनावे है। हाँ, आपके लिए क्या किया रमेश दलाल? सब कुछ करे, हमारी धरती के रेट बुधवाए, लाइन लकड़ी उसका मुआवजा बुधवाया, हर किसान के बारे में यो सही और की दिया करते हर योजना में कुछ ना करे, गाँव में भी जाकर ना देखा क्या हाल है। तो आपकी बार जनता बहल फुसल तो नहीं जाएगी बाकी नेताओं से? हम कति रमेश की गैल साहब। हाँ कति भाई साहब पूरा दलाल खा अपने 83 ने फैसला ले रखा है भाई रमेश दलाल 312 बारी। हाँ तो ये देख लीजिए, माताएं, बहनें, महिलाएं, यहाँ पे ट्रैक्टरों में जो किसानों का जहाज बताया जाता है, उसमें महिलाएं बैठ के आई। जी ताई जी, क्यों साथ लगे हो? रमेश दलाल के साथ क्यों साथ लगे हो? ये लग गया ना भाई जीता। हाँ, हमारा भाई जीतेगा, जीतेगा। एक पर लाख तक जीतेगा। जीतेगा जीतेगा। हाँ कितनी जिताएंगे और मन बना लिया, बिल्कुल ठोक के बनाती बना लिया, लग ठोक के नहीं, एक तरफ बनावांगे। हम बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं और रमेश दलाल जो राष्ट्रीय किसान नेता हैं, उनका आज नामांकन है और ये पूरा बहादुरगढ़ आज जाम हो चुका है, पूरा बहादुरगढ़ आज थम सा चुका है। रमेश दलाल की ओर से सब चीजों की टेंशन हो है, बहादुरगढ़ से लेके मांडोठी गांव तक ट्रैफिक चला हुआ जाम। तो
ये देख लीजिए, हम लोगों से बातचीत करवाई, रमेश दलाल राष्ट्रीय जो किसान नेता हैं उनसे भी बातचीत करवाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ईमान सुलाम्बा मेरे सहयोगी मनोज काली रामना के साथ, नमस्कार, जय हिंद।